वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरीके से एंड माई ईआरपी पे अपना सेल्स बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। अब सेल्स बिजनेस में क्या होता है कि कस्टमर को कोटेशन देना, तो कस्टमर कोटेशन मैनेजमेंट सिस्टम में है। लीड कैसे जनरेट होता है, लीड को डिस्क्वालीफाइड, क्वालिफाइड, देन आफ्टर प्रपोजल देना, प्रपोजल कन्वर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देन वारंटी पिक्चर में आती है, जहाँ पे कौन से प्रोडक्ट की वारंटी कितनी दी हुई थी हमने कस्टमर को, वो ट्रैक करना। आफ्टर सेल्स करने के बाद में उनको सर्विस प्रोवाइड करना, वो सारा बिजनेस एंड माई ईआरपी के थ्रू मैनेज होता है। तो हमें सबसे पहले जो भी हमारा सेल्स बिजनेस होगा, उस सेल्स बिजनेस का जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा, उस कस्टमर का हमें सबसे पहले या तो लीड जनरेट करते हैं या डायरेक्टली हम कोटेशन देते हैं कस्टमर को। अगर हमारी सेल्स वाली टीम है, अगर वो लीड के थ्रू जाते हैं तो वो सिस्टम में सबसे पहले लीड क्रिएट करेंगे, उस लीड को फॉलो अप करेंगे, उसका क्या क्या स्टेटस है वो सब कुछ अपडेट करेंगे। देन अगर वो लीड क्वालिफाइड होती है तो हम उस लीड को कोटेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे लीड मैनेजमेंट के थ्रू आप लीड देख सकते हैं कि कितनी लीड आपकी जनरेट है, किसके नाम पे कितनी लीड है, क्या उसका स्टेटस है, कितनी दिन पुरानी वो हो चुकी है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन आप उस लीड को एडिट करके कुछ कमेंट डाल सकते हैं। फॉलो अगर कस्टमर ने बोला 2 दिन बाद में फॉलो अप करना, तो फॉलो अप में डाल सकते हैं। अगर उस लीड को लॉस्ट कर दिया, अगर किसी रीजन से वो लॉस्ट हो गई और कौन से कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट लॉस्ट हुआ है, तो वो भी आप सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं। फ्यूचर अगर किसी कस्टमर को हमने फॉलो अप किया और कस्टमर ने बोला कि मेरे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उस लीड को फ्यूचर में डाल सकते हैं। डिस्क्वालीफाइड किसी रीजन से अगर वो डिस्क्वालीफाइड होगी तो डिस्क्वालीफाइड भी कर देंगे। अगर लगता है कि वो फेक इंक्वायरी थी, अगर हमें उसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। क्वालिफाइड अगर हमें लगता है कि वो कस्टमर हमसे प्रपोजल मांग रहा है तो हम उसको सबसे पहले क्वालिफाइड करेंगे। जैसे ही वो क्वालिफाइड होता है, देन हम उसको कोटेशन देते हैं। तो लीड के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स है, जहाँ पे फॉलो अप, आज कितना लीड को फॉलो अप करना है, कल कितने को फॉलो अप करना है, दिस वीक, दिस मंथ। ऑर्डर एक्सपेक्टेड, आज कितने ऑर्डर आने के चांसेस है, कल कितने ऑर्डर के आने के चांसेस है, वो देख सकते हैं। लॉस्ट किस एम्प्लॉय की सबसे ज्यादा लीड लॉस्ट हो रही है, कौन से कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट लिस्ट लीड लॉस्ट हो रही है, क्या रीजन से लॉस्ट हो रही है, ताकि हम उस रीजन को इम्प्रूव कर सकें। सेम टू सेम डिस्क्वालीफाइड में क्या रीजन से हमारी लीड डिस्क्वालीफाइड हो रही है, तो उस रीजन को हम इम्प्रूव कर सके। फ्यूचर का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और जो लीड हमारी प्रपोजल में कन्वर्ट होगी, वोन होगी, वो वोन में दिखाई देगा। तो जैसे ही लीड मेरी क्वालिफाइड होती है, देन आफ्टर कोटेशन मैनेजमेंट आता है, जहाँ पे आप कोट करते हैं। तो जो भी आपका कस्टमर रहेगा उसको आप कोट कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके आप सेल सेलेक्ट करेंगे या यूनिट सेलेक्ट करेंगे। यूनिट एंड सेल्स दोनों सेम ही है। सेल्स के अंदर सिंगल जीएसटी चलती है, यूनिट के अंदर आप मल्टीपल जीएसटी डाल सकते हैं। लाइक दो प्रोडक्ट आपने सेल किया, एक प्रोडक्ट 18% जीएसटी है, सेकंड के अंदर 28% जीएसटी है, तो आप यूनिट के थ्रू जा सकते हैं। जो भी हमने सेल्स का प्रपोजल बनाया है, वो सेल्स का प्रपोजल इस तरीके से दिखाई देता है। एंड जो भी प्रपोजल के अंदर जो भी फॉर्म फिल्ड होते हैं, वो फील्ड फिल करने के बाद में जैसे हम सेव करते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा बुक एंड कैंसिल। अगर कस्टमर ने हमें कंफर्म किया तो हम उसको बुक करेंगे, अगर कस्टमर ने रिजेक्ट किया तो हम कैंसिल करेंगे। तो इस तरीके से आपका सेल्स का प्रपोजल का फॉर्मेट दिखाई देता है, जिसके अंदर आपका कंपनी का लोगो एंड डिटेल, सामने वाले कस्टमर का डिटेल, जो भी पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया है वो डिटेल, प्रोडक्ट का डिटेल, स्ट्रेटेजी डिटेल, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आता है, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया। तो इस तरीके से आप कस्टमर को कोटेशन दे सकते हैं। कोटेशन देने के बाद में कस्टमर ने अगर हमें कंफर्म कर दिया तो हम ऑर्डर बुक करते हैं। तो ऑर्डर के अंदर आप पेंडिंग के अंदर जाके देख सकते हैं कि आज की डेट पे कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो अभी तक एग्जीक्यूट होना बाकी है। और यहाँ पे समरी में आप ये भी देख सकते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होना बाकी है, बट रीजन क्या है, कितना हमारा माइनस के अंदर प्रोडक्ट है जो हमें प्रोक्योर करना है। तो जैसे आप ऑर्डर समरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितना ऑर्डर है, कितना आपके स्टॉक में है, कितना इन ट्रांजिट में है और कितना माइनस में है। जैसे आप प्रोक्योर पे क्लिक करेंगे, वो आपको परचेज ऑर्डर पे लेके जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पेंडिंग ऑर्डर है। जैसे ही आप यहाँ पे आके सीरियल नंबर डालेंगे, सेव करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली चालान बन जाएगा। चालान बनने के बाद में हम उसको डिलीवरी रजिस्टर के थ्रू डिलीवरी का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और मटेरियल वहाँ पे कस्टमर के यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। जैसे ही मटेरियल पहुँच जाता है, सिस्टम में ऑर्डर टू एग्जीक्यूट के टाइम में हमने डाला होता कि इंस्टॉलेशन कॉल करना है, तो सिस्टम इंस्टॉलेशन का कॉल ऑटोमेटिकली लॉक कर देता। एंड उसके बाद में अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है कस्टमर को, तो हम यहाँ से जाके सर्विस की कॉल लॉक कर सकते हैं। तो
एक हम सेल्स मैनेज कर सकते हैं, देन उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सेल्स बिजनेस में एक मेजर क्या होता है कि आज की डेट में कितने के स्पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, स्पेयर पार्ट कितने लग रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय के पास में कितने की स्पेंडिंग है, वो आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपका सर्विस सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल रहेगा कि कितने दिन से केस आपके पास पेंडिंग है। तो यहाँ पे एजिंग वाइज दिखाई देगा, किसके पास में ये है, वो सब कुछ दिखाई देगा आपको, कौन से कस्टमर से कॉल लॉग हुआ था, क्या उसका सीरियल नंबर है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। देन सिस्टम में वारंटी मैनेजमेंट है, जहां पे आप वारंटी ट्रैक कर सकते हैं कि आज कितने, कोई भी सीरियल नंबर वाइज आप ट्रैक कर सकते हैं, या फिर इस महीने में कितने प्रोडक्ट की वारंटी एक्सपायर्ड होने वाली है, नेक्स्ट मंथ में कितने प्रोडक्ट की वारंटी एक्सपायर्ड होने वाली है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर डाल के सर्च करेंगे तो इस सीरियल नंबर से जितने रिलेटेड सीरियल नंबर होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो लाइक ये सीरियल नंबर था, इसका कैटेगरी ये था, प्रोडक्ट का नाम ये था, परचेज किससे किया था हमने, पीओ हमारा क्या था, परचेज इनवॉइस नंबर क्या था, इनवर्ट चालान नंबर क्या था, किसको हमने सेल किया है, यहाँ पे कस्टमर को क्या वारंटी हमने दी है, वेंडर से क्या वारंटी हमें मिली है, वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो सर्विस के अंदर क्या वारंटी पे नहीं दिया रहता है। देन क्या होता है कि सर्विस का जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जैसे ही वो एक्सपायर्ड हो जाता है या होने वाला होता है, तो सिस्टम रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको 60 डेज पहले से बताता है, और यहाँ पे आप ईमेल ट्रिगर भी सेट कर सकते हैं कि कितने दिन पहले आपके पास ईमेल आए। तो टू रिन्यू के टैब में जो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको एंड कॉन्ट्रैक्ट डेट दिखाई दे रहा है कि कौन सी डेट में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। अगर वो सेल्स बिजनेस है, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो एडवांस में हम उस कस्टमर से फॉलो अप कर सकते हैं कि आपका वारंटी खत्म होने वाला है, क्या आप ईएमसी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो उससे हमारे पास में एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, जिसके अंदर हम उनको एएमसी बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, जो भी हमारे सर्विस इंजीनियर है, उन इंजीनियर को हम ट्रैक कर सकते हैं कि किसने कितनी कॉल्स अटेंड की, किसने कितना स्पेयर पार्ट लिया, वो सब कुछ हम सिस्टम के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा सेल्स बिजनेस एंड माई ईआरपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, जहां पे सेल्स कोटेशन हो गया, लीड मैनेजमेंट हो गया, प्रपोजल मैनेजमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया, रिन्यूअल मैनेजमेंट हो गया, एंड सर्विस सपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, जहां पे कितनी सर्विस की कॉल लॉग हो रही है, क्या सपोर्ट दे रहे हैं, वो सब कुछ आप सिस्टम के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से एंड माई ईआरपी पे आप अपना पूरा बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।